हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, फिर एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, पैट तथा जितने भी स्टेट एग्जाम हैं उनमें यूजफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए, बी, सी और डी में से देख के बताइए। पहला ऑप्शन है आपका अच, हल, लुप्त या मूर्धन्य। इन चारों में से किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा आपको कौन सा? ए, अच नाम से जाने जाते हैं स्वरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तथापि, बल्कि, एवं या मनुष्य। विकारी शब्द, बिल्कुल इसका उत्तर होगा कौन सा? मनुष्य आपका कौन शब्द है? विकारी। कौन सा? मनुष्य आपका कौन शब्द है? विकारी। क्यों क्यों विकारी शब्द कौन से होते हैं बताइए? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया और विशेषण। तो आपका मनुष्य क्या है? संज्ञा है। कौन सी? संज्ञा। कौन संज्ञा होगी? जातिवाचक। कौन सी? जाति वाचक संज्ञा होगी। कौन सी? आपकी मनुष्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य या व्यंजन। उत्तर होगा इसका वर्ण। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है। वर्णमाला की सब मतलब की शब्द की या किसी भी जो है सबसे छोटी जो ध्वनि होगी कौन सी होगी? वो वर्ण होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण देश संबंधी के लिए उचित विकल्प चुनिए। संपूर्ण देश संबंधी के लिए उचित विकल्प चुनिए। स्वदेशी, देशीय, सार्वभौमिक या सार्वजनिक। संपूर्ण देश संबंधी के लिए उचित विकल्प बताइए। चलो इसका उत्तर क्या हुआ? सार्वभौमिक। क्या हुआ? सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथ से कार्य करने का कौशल के लिए उचित विकल्प है, यानी उचित शब्द है या उचित विकल्प है बताइए। हाथ से कार्य करने का कौशल के लिए एक शब्द पूछ रहा है, बताइए। हस्तकला, तकनीक, कारीगरी, हस्त कौशल। बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा आपका? डी, हस्त कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि के लिए उचित विकल्प चुनिए। चंद्रमास की चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि के लिए उचित विकल्प चुनिए। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अष्टमी या सप्तमी। बताइए। इसका उत्तर आपका सही, बिल्कुल कौन सा? डी, सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवालयता, उद्गता, तीव्र वायु से विदूरता को लौटते दावाग्नि की नितांत ही थी बनती भयंकर प्रचंड दावा दावा पलयंकारी क्षमा। दोबारा पढ़ते हैं इसे। प्रवाहिता, उदरता, तीव्र वायु से पूर्णता विधूर्णता को पलटे दावाग्नि
कि नितांत ही थी बनती भयंकर प्रचंड दावा पलायनकारी क्षमा। प्रयुक्त में अलंकार पूछ रहा है, बताइए। अलंकार कौन सा बताइए, कौन सा इसका? देखो आपने मतलब प्रचंड, दावाग्नि, अग्नि, क्या किसका, एक तरह से किसका भयानकता का रूप दिखा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जग हित पर प्रण निछावर है करता कर पाता, जिसका तन किसी लोक हित में लग जाता। प्रयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है? जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, बरवे या आपका हरगीतिका, बताइए। बिल्कुल, क्या होगा इसका उत्तर आपका? कौन सा? बी, रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक डैश क्या है? वैज्ञानिक, धनात्मक, तथा कलात्मक, या धनात्मक या कलात्मक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, ए, बी, सी और डी में से बताइए। इसका उत्तर कौन सा होगा आपका? ए। कौन सा? ए, क्योंकि जो देवनागरी लिपि है उसकी जो वर्णमाला है वो एक वैज्ञानिक वर्णमाला है, ठीक है, वैज्ञानिक है। ध्वनात्मक है, ध्वनि भी है उसमें, ठीक है। कलात्मक है, लिखने की कला भी है, कला भी है लिखने की। तो कौन सा उत्तर होगा आपका? ए। कौन सा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, क्या है? अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए। लोक व्यवहार के विरुद्ध, स्वार्थ पूर्ति, विश्वासघात, या बात बदलने का। ए, बी, सी और डी में से बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? बी, क्या होगा? स्वार्थ पूर्ति। नेक्स्ट है, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए मुहावरा चयन कीजिए। घर सिर पर उठा लिया, सॉरी, पीठ दिखा दी, नाकों चने चबा दिए, हवाई किले बना दिए। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा आपका? ए, घर सिर पर उठा लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? डी, तूती बोलना। अच्छा देखो, प्रेमचंद की बात हो रही है, प्रेमचंद की कुछ जो रचना है उनने एक बार याद कर लेते हैं। जैसे इनकी एक थी, देखो, एक थी प्रतिज्ञा। कौन सी? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा थी। दूसरी आपकी इसकी इनकी थी गवन थी। कौन सी? गवन, ठीक है, कौन सी थी? गवन थी। तीसरी आपकी थी कायाकल्प। कौन सी? कायाकल्प, कौन सी थी? कायाकल्प। चौथी थी आपकी रूठी रानी। कौन सी? रूठी रानी।
ठीक है। एक थी सेवा सदन, सेवा सदन, ठीक है। उसके बाद आपकी थी आपकी प्रेमाश्रम, कौन सी, प्रेमाश्रम। और इसके साथ साथ आपकी निर्मला थी, रंगभूमि थी, निर्मला रंगभूमि, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रमुख जो रचनाएं थी वो थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है बताइए। निराला, नरेश मेहता, तुलसीदास या केशव दास, बताइए। बताइए, बिल्कुल इसका उत्तर होगा कौन सा आपका, निराला के राम की शक्ति पूजा। अच्छा, इनकी और भी है, इनकी जो रचनाएं देखो, इनकी एक है आपकी आपकी एक है राग विराग, कौन सी, राग विराग, ठीक है। दूसरे कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। साथ ही साथ आपकी इसकी आपकी अर्चनाएं, कौन सी, अर्चना, ठीक है। गीतिका भी है, गीतिका। आपकी आराधना, आराधना हुई है। और आपकी एक है परिमल, परिमल भी है, ठीक है। और आपकी है संध्या भी है, कौन सी, संध्या, संध्या भी है इनकी, ठीक है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है महाभोज उपन्यास किसने लिखा है, महाभोज उपन्यास किसने लिखा है बताइए। बताइए, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी या धर्मवीर भारती। तो इसका उत्तर होगा आपका कौन सा, आपका मन्नू भंडारी की। महाभोज किसकी उपन्यास है, मन्नू। इनके कुछ और उपन्यास है, ठीक, कौन कौन सी, एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान, ठीक है। साथ ही साथ आप ये आपकी आपकी बेंदी, कौन सी, आपकी बेंदी। और है आपकी एक स्वामी। तो इनके कुछ ये उपन्यास हैं, ठीक है, किसके, मन्नू भंडारी के। नेक्स्ट है रसमीमांसा के रचनाकार हैं, रसमीमांसा के रचनाकार हैं, बताइए कौन 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 है रसमीमांसा के रचनाकार हैं, बताइए कौन है। रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र शर्मा, सच्चिदानंद अज्ञे या निराला, बताइए रसमीमांसा के। तो इनका उत्तर कौन सा होगा आपका, ए रामचंद्र शुक्ल। कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, इनकी और भी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की, देख कौन कौन से। देखो, पहली बात तो रीतिकाल के कवि थे, कब किसके थे, रीति काल के कवि थे, किसके थे, रीतिकाल के कवि थे। इनकी कुछ है जैसे माटी के फूल, ठीक है, कौन से, माटी के फूल, ठीक है। साथ ही साथ चिंतामणि, चिंतामणि इनकी जो एक रचना है चिंतामणि। और एक और है आपका आलोक पर्व, कौन सी, आलोक पर्व। तो इनके कुछ ये रचनाएं और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरे हो तो ए बी सी और डी में से बताइए।
बताइए। आधुनिक काल के प्रवर्तक, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का प्रवर्तक कहा जाता। अच्छा, इनकी रचनाएं लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में, एक दो तीन, या जिसमें हिंदी आती है एक दो तीन तो मिनिमम आ ही जाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनकी देखो रचना कौन होती है। एक तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा। ठीक है, साथ ही साथ सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, दुर्बल बंधु, दुर्बल बंधु। ठीक है, और चंद्रावली आपकी, चंद्रावली आपकी, नील देवी थी, नील देवी। ये कुछ इनकी प्रमुख रचना है। अच्छा, इन्होंने अब तक मतलब इन्होंने लगभग 175, कितने, 175 रचनाएं की हैं। कितनी, 35 साल की उम्र में इन्होंने 175 रचनाएं कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अब ये किसकी पंक्ति है बताइए? मलुकदास की, रैदास की, दादू की, या नारायण दास की? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, बताइए। दास मलुका कह गए, ये सुना है आपने? तो इसके कौन है? दास, मलुका दास। ठीक है, मलुक दास। ठीक, इनकी अब देखो कुछ रचनाएं इनने भी देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है देखो आपने, देखो, पुरुष विलास, कौन सी? पुरुष विलास। ठीक है, भगत। ठीक है, साथ ही साथ साखी, साखी भी इनकी रचना किसकी? अरे मलुकदास की। ठीक है, गुरु प्रताप, गुरु प्रताप। ठीक है, ज्ञान बोध, ज्ञान बोध। ठीक है, दशरत्न, दस रत्न, रामावतार। तो ये इनकी कुछ क्या है, कृति, रचनाएं। ठीक है, कैसे? पुरुष विलास, भगत है, साखी, गुरु प्रताप, ज्ञान को, ज्ञान बोध, रत्न, देश, सॉरी, दशरत्न, और आपकी रामावतार। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है, ताकि काड़ी खाल, जे नर बकरी खात हैं, उन्हें कौन हवाल। दोबारा पढ़ते हैं, बकरी पाती खात है, ताकि काड़ी खाल, जे नर बकरी खात है, उन्हें कौन हवाल। ये किसके लाइन है बताइए? कौन से लेखेंगे? तुलसीदास की, सूर की, कबीर की, या जयसी की? बताइए। बिल्कुल, किसकी? आपकी कबीर की है, कबीर, कबीर की पंक्ति। अच्छा, इनकी कुछ जो रचना है कौन सी है? बीजक, बीजक है आपकी, है शाकी, सबद है, रमेनी। ठीक है, ये जैसे होली आगमन, होली आगमन है। और आपके कबीर के दो हैं, कबीर ग्रंथावली है, कबीर के दो है, दो है, कबीर
ग्रंथावली, ये प्रमुख क्या है इनकी रचना है कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र की शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, ए बी सी और डी में से देख के बताइए, बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर आपका कौन सा, बी नक्षत्र। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शारीरिक की जो शुद्ध वर्तनी है उसकी पूछ रहा है, ए बी सी और डी में से बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा हुआ, ए शारीरिक। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन, अधिशासी की शुद्ध वर्तनी होती है, अधिशासी की शुद्ध वर्तनी बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा, ए अधिशासी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं, कैसा वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कोई नहीं। ए बी सी और डी में से बताइए। अच्छे छात्र गुरु की कृपा, सॉरी गुरु की आज्ञा मानते हैं, बताइए। इसका उत्तर कौन सा आपको दिख रहा है, सरल वाक्य। कौन सा है, सरल वाक्य, ना तो मिश्र है और ना संयुक्त वाक्य है, कैसा है, सरल वाक्य। नेक्स्ट है, जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, जो विद्वान होते हैं वो विनयी होते हैं, इसमें कौन सा है, मतलब कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। देखो पहला वाक्य किस पे, दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। पहला वाक्य पहली बात तो दूसरे वाक्य पे डिपेंड है, तो पहला इसी से पता चलता है कि कौन सा आपका ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अच्छा मिश्र वाक्य की कुछ पहचान है, जो जैसा जिसके समान या कि जो कि इस टाइप के जो शब्द आ जाए तो वो कौन से वाक्य होते हैं, वो हमेशा कौन से आपके मिश्र वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है, आज बहुत पानी गिरा, आज बहुत पानी गिरा, कौन सा वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा आपका, सरल वाक्य। कौन सा, सरल वाक्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें आपा प्रत्यय लगाने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बन जाता है, बनता है। निम्नलिखित में से किसमें आपा प्रत्यय लगाने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है, स्थूल, सूक्ष्म, दुर्लभ, सॉरी दुर्बल और मोटा। ए बी सी और डी में से बताइए। इसका उत्तर कौन सा होगा आपका, डी मोटा। मोटा कैसा है आपका, मोटा में अगर आपा प्रत्यय लगा देंगे कौन सा हो जाएगा, मोटापा। तो मोटापा कैसी हुई, भाववाचक संज्ञा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें आपा प्रत्यय लगाने से उसका भाववाचक संज्ञा रूप बन जाता है, रंडी, भाड़, साण या राड़। बताइए। बोलो इसका उत्तर कौन सा आपका, डी राणापा। क्या हो जाएगा, राणापा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें आपा प्रत्यय लगने से उसका भाववाचक संज्ञा रूप बनता है, पंडितायन, विशेषता, विशेषतया, सामान्यतया या पंडिताई। बताइए, ए बी सी और डी में से बताइए। चलो इसका ए पंडिताय, पंडितायन्नापा।
नेक्स्ट है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए? उपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति? बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा? संध्या अलंकार। कौन सा? संध्या अलंकार। नेक्स्ट है, चांदी जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चांदी जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा। सॉरी, ये गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गए इसमें। देखो ये ऑप्शन नीचे आ गए हैं इसमें। कौन से? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या उल्लेख? कौन सा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या उल्लेख? बताइए। बताइए। बिल्कुल, इसमें कौन सा होगा आपका? उपमा अलंकार। चांदी जैसा, जो, जिसके समान, ऐसे शब्द आ जाए वो कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है, स्वसंधि के कितने भेद हैं? स्वसंधि के भेद पूछ रहा है, ठीक है। स्वसंधि के भेद कितने बताइए? बताइए, स्वसंधि के भेद बताइए। बताइए, 1, 3, 5, 7, बताइए। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा होगा आपका? सी। कौन सा होगा आपका? 5 वेद हैं। कौन से? बताइए। दीर्घ स्वसंधि, गुण स्वसंधि, यण स्वसंधि, यण स्वसंधि, वृद्धि स्वसंधि और आपकी अयादित स्वसंधि। 5 वेद हैं। कितने? 5 वेद, ठीक है। नेक्स्ट, दशानन शब्द में कौन सा समास है? दशानन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीय, कर्मधारय या द्वंद्व समास? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा आपका? आपका बहुब्रीय समास। कौन सा? बहुब्रीय। नेक्स्ट है, रोग, रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्रीय या तत्पुरुष? रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा हुआ? सी, बहुब्रीहि समास। सॉरी, इसका उत्तर बहुब्रीहि नहीं हुआ, इसका उत्तर हुआ तत्पुरुष समास, क्योंकि रोग से पीड़ित। कौन सा हुआ? रोग से पीड़ित तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास? प्रतिमान। तो इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? अव्ययभाव, क्योंकि अव्ययभाव में आपके शब्द से पहले क्या होता है? आपके क्या लगा होता है? आपका उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। क्या होता है? उपसर्ग। तो इसमें क्या उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। कौन सा? प्रति उपसर्ग लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल का पर्यायवाची शब्द है। परिमल का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। बिल्कुल, क्या हुआ?
उत्तर होगा सर्वोत्तम गंध। क्यों? परिमल किसका पर्यायवाची है? ये आपका सुगंध का है, ठीक है, सुगंध का या गंध का, ठीक है, किसका? सुगंध, सुगंध या आपकी खुशबू, कौन सी? खुशबू। किसका परिमल किसका पर्यायवाची है? आपका सुगंध या खुशबू का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल का पर्यायवाची शब्द है, केवल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा क्या? आपका निर्माण, ठीक है। निर्माण मतलब, निर्माण का मतलब किसका होता है? मोक्ष का, मोक्ष, आपकी मुक्ति, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिद्वंदी का पर्यायवाची शब्द है, प्रतिद्वंदी का पर्यायवाची शब्द बताइए? प्रतिवादी, विपक्षी, प्रतियोगी या झगड़ालू? प्रतिद्वंदी का, बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा? प्रतियोगी, प्रतियोगी प्रतिद्वंदी का क्या है? पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, तीर का पर्यायवाची नहीं है, तीर शब्द का वे पर्यायवाची नहीं है, तार, बाण, सर या नाराज? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा क्या होगा आपका? आपका यह तार आपके तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब पर्यायवाची शब्द हैं इसके तीर के। नेक्स्ट, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्वत, भूधर, शैवाल या नग? बताइए। तो पर्वत तो है ही, भूधर है, ये भी है, शैवाल जो जल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? शैवाल। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा, क्योंकि ये जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरंग, सरीसृप, पवनाश या सिंदूर? बताइए। 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 देखो, इसका उत्तर होगा कौन सा? पवनाश, ठीक है। ठीक है, तो पवनाश किसका? वायु का, वायु का पवनाश, ठीक है। बाकी औरंग, सरीसृप, सिंदूर ये किसके? आपके अहि यानी सर्प, सर्प के पर्यायवाची, सर्प के, ठीक है, किसके? सर्प के। नेक्स्ट है, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं, दिवस, दिन, वार या वासर? बताइए। देखो, दिन का दिवस तो आपको दिख रहा है, दिन होता है गरीब, क्या होता है? गरीब, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्या होगा? जो दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? दिन नहीं होगा, दिन किस क्या होता है? गरीब। बाकी का वार आपको पता ही है, वासर आपको पता ही है, क्या हो जाएगा इसके? दिन के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो दोस्तों चलिए आज इस टेस्ट को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय। और भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, क्योंकि ऐसे चैनल रुक गया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है गुरु। चलिए